आपका एक नई मिस्ट्री भरी दुनिया में एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं कहीं और नहीं, अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में एक हुई वारदात के बारे में। तो बात ये ऐसी होती है कि 7 जून 2022 की एक रात होती है जब लखनऊ के पीजीआई इलाके की वृंदावन कॉलोनी से लखनऊ के पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मेरी बहन की बिजली मैकेनिक ने हत्या कर दी है और लाश घर में पड़ी हुई है। मरने वाली जो मेरी बहन है उसका नाम साधना है और उसकी उम्र लगभग 40 साल की है। ये सुनकर पुलिस हैरत में पड़ जाती है और मौकाए वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस वहां पे जाके देखती है कि एक महिला की लाश खून से लथपथ पड़ी थी और कमरे से बदबू आ रही थी। कमरे के बाहर 2 बच्चे मौजूद थे। ये बच्चे साधना के थे। साधना वही है जिसकी हत्या हो चुकी है और साधना के 2 बच्चे हैं। एक 16 साल का लड़का है और दूसरी 10 साल की एक लड़की है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हत्या करीबन 3 से 4 दिन पहले हुई है। लाश सड़ने लगी थी, लाश से काफ़ी बदबू आ रही थी। तो पुलिस सबसे पहले लाश को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाती है। लेकिन घर में मौजूद बच्चों को देखकर पुलिस का दिमाग ठनक जाता है। पुलिस के मन में ये सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि आखिर बच्चे घर में थे तो उनकी माँ का मर्डर कैसे हो गया। अगर उनकी माँ का मर्डर हुआ भी तो बच्चों को पता कैसे नहीं चला, उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं। क्योंकि लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 से 4 दिन, करीबन 4 दिन के आसपास हो गए हैं उस महिला को मरे हुए, 3 से 4 दिन हो गए हैं। लेकिन बच्चों ने किसी को खबर क्यों नहीं की। फिर जो है पुलिस बच्चों से पूछताछ करती है। तो सबसे पहले वह साधना के बेटे से पूछताछ करना शुरू करती है। तो उसमें जब बच्चे से सवाल पूछे जाते हैं तो वो किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं देता है, बल्कि उल्टा सीधा जवाब देता है और हर बार अलग अलग जवाब देता है। और वो जब जवाब दे रहा था तो वह थोड़ा थोड़ा दुखी नज़र आ रहा था। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या इनके घर में कोई बाहरी व्यक्ति का आना जाना हुआ है। तो पड़ोसियों ने बताया कि इनके घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को हमने अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए नहीं देखा है। जब लड़का से पूछताछ हो रही थी तो उसने पुलिस को एक बढ़िया कहानी सुनाई। कहानी ऐसा था कि उसने कहा कि उस लड़के ने बोला कि सोमवार को एक बिजली वाले अंकल आए हुए थे और मम्मी का उनसे झगड़ा हो जाता है, उसी ने मम्मी को मारा है। इस दौरान एक टीम ये पता लगा रही थी कि घर में बच्चे का बर्ताव किस तरीके का था। साधना के कई रिश्तेदारों से भी साथ साथ पूछताछ जारी रही थी। पुलिस को साधना के बेटे की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़के का कहना ये था कि उसकी मां का मर्डर करीबन 24 घंटे पहले हुआ था, लेकिन लाश को देखने से ऐसा लग रहा था और फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी पता चला था कि लाश जो है 3-4 दिन पहले ही साधना की हत्या हो चुकी है। लाश सड़ चुकी थी और कई दिन पुरानी लग रही थी। अब जब पुलिस कायदे में अच्छे से पूछताछ करती है तो सबसे पहले वह जब पड़ोसियों की बातें सुनती है तो पुलिस का दिमाग फिर जाता है, तो वह और कड़े से पूछताछ करती है। जब पड़ोसियों से पूछताछ हो रही थी तब एक बात का और खुलासा हुआ। लड़के ने पड़ोसियों को ये बताया था कि मम्मी रविवार को चाचा के घर चली गई हैं। जब वो चली गई थी कि कैसे घर के अंदर मर्डर हो गया। जब वो चली गई थी तो घर के अंदर कैसे मर्डर हो गया। सही बात है, घर के अंदर कैसे मर्डर हो गया, ये सवाल उठने लगा। इतने में पता चला कि ना तो साधना ससुराल गई है और ना ही उसकी दादी बीमार थी। तो फिर क्यों साधना का बेटा झूठ बोल रहा था। अब पुलिस साधना के बेटे से और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इस दौरान पुलिस ने नोटिस किया कि साधना की एक छोटी बेटी है जो बहुत डरी हुई थी। पुलिस ने बच्ची से प्यार से कई सवाल पूछे। आखिरकार बच्ची सब सच बता देती है। अब पुलिस ने जब साधना के बेटे से दोबारा पूछताछ की तो वो सच बोलने लगा। उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी माँ का मर्डर किया है। उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपनी माँ का कत्ल किया था। दरअसल जो साधना का बेटा था वो पबजी गेम खेला करता था। उसकी माँ उसे टोकती थी, उसे पढ़ने के लिए कहती थी, उसे समझाया करती थी कि बेटा गेम वेम मत खेला करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो, अपने करियर पे फोकस करो।
लेकिन ये बातें सब साधना के बेटे को नहीं समझ में आती थी। तो जब ये बातें सब उसकी माँ उसको समझाती थी तो गुस्से में आकर उसने ये ऐसा एक कांड कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ का लंबा दौर शुरू किया। कहानी अभी भी बाकी थी। तो क्या इस बात पर साधना बेटे ने उसका कत्ल कर दिया? शायद नहीं, क्योंकि पबजी के अगर रोक टोक करता है तो इस बात के लिए कोई किसी का कत्ल नहीं करेगा। गुस्सा तो होगा लेकिन शायद इस बात के लिए किसी का कत्ल नहीं करेगा। इसके पीछे शायद और भी कोई वजह हो सकती थी। साधना का जो पति है वह सेना में है और उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर बाहर रहती थी। साधना का बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था और वो ज़्यादातर वक्त इंटरनेट, इंस्टाग्राम, पबजी जैसे दूसरे ऑनलाइन गेम्स में ही समय व्यतीत करता था। ये बात साधना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे हमेशा टोकती रहती थी, पढ़ने लिखने के लिए कहती रहती थी। दरअसल साधना से मिलने उसके घर में एक प्रॉपर्टी डीलर आता था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ थी। ये बात साधना के बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कई बार माँ को टोकता था। शनिवार को इस वारदात की शुरुआत तब हुई जब साधना के घर में रखे 10,000 रुपये गायब हो गए। इसे लेकर उसने अपने बेटे को खूब डांटा। घर में वो पहले भी कई बार पैसे चुरा लिया था, मगर इस बार वो 10,000 रुपये खुद साधना कहीं रख कर भूल जाती है। कहने का मतलब ये है मेरा कि साधना का बेटा पबजी वगैरह जैसे गेम होते हैं तो उसमें बहुत सारे ये गेम वाले जो होते हैं उसमें पैसे वैसे मांगते हैं, तो इसीलिए वो जो है पैसे चोरी करके गेम वेम वगैरह में जो है इन्वेस्ट करता था। लेकिन इस बार जब 10,000 रुपये बड़ा अमाउंट था, उस साधना कहीं रख कर भूल जाती है, लेकिन उसे ये लगता है कि शायद ये मेरे बेटे ने ही चुराया है, तो इसके लिए उसको खूब डांटती है और पीटती है। जबकि वो साधना 10,000 रुपये खुद रख कर कहीं भूल जाती है। जब बाद में वो पैसे साधना को मिल जाते हैं, फिर उसके बाद एक रात को साधना और दोनों बच्चों सहित खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन साधना का बेटा जाग रहा था। उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। जब आरोपी ने सारी कहानी बयां की तो उसने बताया कि रात करीबन 2 से 3 के दरमियान वो बिस्तर से उठा और अलमारी खोली। उसे पता था उसके पापा का लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में ही कहाँ रखा जाता है। उसने हथियार उठाया और अपनी माँ के कमरे में गया और सीधा साधना के सिर में गोली मार देता है, जिससे साधना की मौत हो जाती है। साधना के बगल में उसकी बेटी सो रही थी। ये देखकर वो अचानक उठ जाती है और रोने लगती है। साधना के बेटे ने अपनी बहन को संभाला और किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए कहा। उस रात वह दोनों दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब देखिए बच्चे की फुल माइंड प्लानिंग। कायदे से ये हरकत करके आरोपी डरा सहमा रहता है, लेकिन साधना का बेटा कुछ अलग था। अगला दिन रविवार का दिन था। उसने अपनी बहन को एक कमरे में बंद किया और सुबह क्रिकेट खेलने चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर शाम के वक्त वो वापस आया। उसने लैपटॉप पर मूवी देखी, मोबाइल पर गेम खेला और फिर बहन के साथ दूसरे कमरे में सो गया। उसने अपनी बहन को मैगी बनाकर भी खिलाई। उसे ये चिंता ही नहीं सता रही थी कि उसकी माँ की लाश एक कमरे में पड़ी हुई है और उसने ही अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। पर इन सब बातों से बेखबर वो तो अपनी ही धुन में मगन था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कातिल ऐसी परिस्थितियों में लाश को ठिकाने लगाने और अपनी गलतियां छिपाने की कोशिशें करता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ अलग थी। कई बार कातिल अपराध बोध हो जाने पर अपनी जान तक ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अपराधी आराम से क्रिकेट खेल रहा था, पार्टी कर रहा था, मूवी देख रहा था, अपनी बहन के लिए खाना बना रहा था और कूल माइंड से प्लानिंग भी कर रहा था। अब परेशानी कैसे बढ़ती है? जैसे ही लाश ज़्यादा दिन की होने लगती तो लाश से बदबू आने लगती है। तो जब लाश से बदबू आना शुरू हो चुकी होती है तो इस 16 साल के लड़के ने अब रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो वापस उसी कमरे में गया और रूम फ्रेशनर छिड़क कर दूसरे कमरे में आ गया। एक कमरे में लाश थी तो दूसरे में दोनों बच्चे। इतने में एक पड़ोसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। बच्चे से उसकी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मम्मी दादी के पास गई हैं। अगले 2 दिनों तक पड़ोसियों ने ही इन दोनों को खाना खिलाया, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। जब आरोपी घबराने लगा था, घबरा कर उसने मंगलवार को अपने पिता को फ़ोन किया
और फ़ोन पर कहा एक बिजली मिस्त्री आए थे और उन्होंने मम्मी को मार दिया है। इसके बाद वीडियो कॉल करके अपनी माँ की लाश दिखाई। उन्होंने तुरंत लखनऊ में अपने साले को घर जाने के लिए कहा। साधना का भाई घर आया, लाश देखी और पुलिस को फ़ोन करता है। लेकिन जब पुलिस मौके पर आई, परिस्थितियों का बारीकी से विश्लेषण किया तो राज एक पर एक खुलने लगे। जांच में ये भी सवाल खड़ा होता है, कहीं खुद आरोपी के पिता ने जानबूझकर अपनी रिवॉल्वर को घर में तो नहीं रखा था ताकि उसका बेटा उसे तलाश ले और अपनी मां को मार दे, क्योंकि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता है। और एक सवाल ये भी उठता है कि तीसरे शख्स की बात क्या साधना के पति को पता थी या फिर नहीं पता थी। जब और बारीकी से जांच होती है तो पता चलता है कि तीसरे शख्स को लेकर लड़के ने अपने पिता से भी शिकायत की थी, जिसके बाद मां ने उसे बहुत पीटा था। ये बात भी आरोपी के मन में बैठ गई थी। 2023 अप्रैल में आरोपी को बेल मिल जाती है। अब वो आज़ाद है और वह अपने पिता के साथ है। उससे परिवार के लोग अब डरते भी हैं। कैसे आगे उसकी ज़िंदगी बीतेगी किसी को नहीं पता। कोर्ट ने उसके परिवार खासकर पिता को कहा है कि वो बच्चे को ध्यान रखें। बच्ची पहले से ही अपने पिता के साथ रह रही है, लेकिन जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ उससे हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इस घटना को भुला देंगे और उनके जीवन में इसका असर नहीं पड़ेगा। इसमें ये भी हो सकता है कि साधना का जो लड़का है, पैसों की तो बात एक अलग हो गई, हो सकता है शायद उसे तीसरे शख्स की बात पसंद ना हो कि पापा के रहते हुए तीसरे शख्स से मम्मी की नज़दीकियाँ बढ़ना, ये सब एक तरीके से गलत बात भी हैं। औरतों को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, बच्चे ने सही किया या गलत किया? फ़िलहाल तो बच्चे ने गलत किया। उसको सबसे पहले पापा से बात करनी चाहिए थी, उसके पापा ने ही नहीं सुनी। और वो करते भी क्या, उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह थी और वो कर भी क्या कर सकते थे, समझा सकते थे। शायद उन्होंने साधना को समझाया भी होगा। अब इसके बजाय बच्चे के मन में क्या चल रहा था वो बच्चा जाने। और बाकी चलिए मिलते हैं अगले एक ऐसी ही डार्क क्राइम स्टोरी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।